अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और अभी तक अगर आप मातात्व के सुख से वंचित हैं, आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में सरल से 5 उपाय बताए जाएंगे जो कि शिव पुराण से लिए गए हैं। शिव पुराण में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिससे कि आपके वंश की वृद्धि हो और आपकी भी अगर पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। देखिए, सावन के पवित्र महीने चल रहे हैं जो कि 22 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और सावन के पवित्र महीने का जो दिन होता है वो शिव भगवान को समर्पित है। ऐसे में अगर आप ये सरल से 5 उपाय कर लेते हैं, पाँचों अगर आप कर पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 5 में से कोई भी अगर एक उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से भोलेनाथ आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण कर देंगे और आप भी संतान सुख प्राप्त कर पाएंगे। तो कौन से ऐसे 5 उपाय हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप जो भी उपाय करेंगे उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आप पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इन उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो चलिए उपाय की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें जिससे कि सावन के महीने में भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला उपाय मैं बताती हूँ। सबसे पहला जो उपाय है वो आप करेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन। देखिए, जो पुत्रदा एकादशी आती है वो साल में 2 बार आती है। जो पहली पुत्रदा एकादशी है वो सावन के महीने में आएगी और जो दूसरी एकादशी है वो पौष माह में आएगी। तो सावन के पुत्रदा एकादशी के दिन आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको खीर बनानी है। या तो आप साबूदाने की खीर बनाइए या फिर आप चावल की खीर भी बना सकते हैं। 1 कटोरी आपको खीर ले लेना है और आपको 1 कटोरी में देसी गाय का घी लेना है। जो आप घी लेंगे वो गाय का ही होना चाहिए। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन आप स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लें और आपको क्या करना है, पूजन की जो सामग्री होगी वो आप एक थाली में एकत्रित कर लें। जो भी आपके पास सामान है, जो भी आप शिव भगवान पर चढ़ाना चाहते हैं वो आप सारी चीज़ें पूजा की थाली में रख लीजिए। साथ ही साथ इस पूजा की थाली में आपको 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी में जो आपने घी रखा है, दोनों कटोरी आपको उसमें रख देना है और आपको लेना है 2 बेलपत्र। जो भी आप बेलपत्र लेंगे कहीं से भी कटी पिटी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद ही आपको 1 लोटा जल जो कि आपके घर का ही होना चाहिए और यह लेकर आपको पहुंच जाना है सीधे शिव मंदिर में। कहीं पर भी आपके घर के आसपास शिवालय हो तो वहां पर आप जाइए। सबसे पहले आप जो 1 कटोरी खीर ले गए थे और जो आप घी ले गए थे वो आपको शिवलिंग के पास में ही रख देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप बोलिए। उसके साथ ही आपको शिव भगवान को वो सभी चीज़ें अर्पित कर देनी है जो आप घर से अपने लेकर आए थे शिव भगवान के लिए। ये सारी चीज़ें आप चढ़ा दीजिए और आप जो 2 बेलपत्र लेकर आए थे वो दोनों ही बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाना है पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। इसके बाद में आप एक देसी घी का जो दीपक लेकर आए थे वो दीपक भी आपको प्रज्वलित कर लेना है और इस दीपक को आपको जो मंदिर की चौखट होगी वहाँ पर ले जाकर रख देना है। इसके बाद में आप जब बेलपत्र चढ़ा दें तो उसके बाद में आप जो 1 लोटा जल लेकर आए थे वो लोटा में जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और आपको पुत्र प्राप्ति की या संतान प्राप्ति की कामना अपने मन ही मन करते जाना है। उसके बाद में आपको ये जो दोनों बेलपत्र है वो उठा लेना है और 1 बेलपत्र को आपको उसी मंदिर के चौखट पर बैठकर स्वयं खाना है और जो दूसरी बेलपत्र होगी वो आपको अपने घर ले जाकर अपने पति को खिला देनी है। इतना उपाय अगर आप करते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती है, आपको पुत्र की प्राप्ति होकर ही रहती है। दूसरा उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो दूसरा उपाय है, अगर आपका गर्भधारण तो होता है लेकिन गर्भ 2 से 3 महीने में गिर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है और ऐसा आपके साथ अगर कई बार हो चुका है तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। इसके लिए आपको एक नारियल लेना है, जो जूड़ वाला नारियल आता है जिसको हम पूजा में यूज़ करते हैं, वो नारियल आप लीजिए और आपको साथ में लेना है लाल या पीले कलर का कपड़ा, करीब ज़्यादा कपड़ा आपको लेना है और इस नारियल को आपको अपने घर की प्रत्येक जगह पर घुमा देना है अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। इसके बाद में आप शिव मंदिर में जाएंगे और आपको इस नारियल पर जो आपने कपड़ा लिया है वो कपड़ा इस नारियल के ऊपर लपेट देना है
और इस नारियल को आपको शिवलिंग के पास में ही रख देना है। जब आप इस नारियल को रखेंगे तो उस समय भी आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और मन ही मन आपको संतान प्राप्ति की कामना करनी है। इतनी संतान प्राप्ति की कामना के साथ आपको अपने घर जो है वापस आ जाना है। आप देखेंगे कि आपके घर में अगर किसी ने कुछ बंधन कर रखा होगा, आपके घर में अगर कोई दोष होगा जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाती है और आपको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई ग्रह दोष है, अगर आपके ऊपर पितृदोष है या कोई अन्य कारण है जिसके कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो सावन के प्रत्येक महीने में ही मैं कहूँगी कि आज से ही आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने से आपके सारे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पितृदोष होगा तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो आप उपाय करें या ना करें, लेकिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। शिव पुराण में जो तीसरा उपाय बताया गया है, तो अगर कहा गया है शिव पुराण में कि अगर आप सारे उपाय करके थक चुके हैं, आपने हर तरीके का उपाय कर लिया है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या कोई विशेष मनोकामना के लिए, लेकिन आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो आप पारिजात के जो फूल होते हैं, पारिजात के फूल से एक बार यह उपाय जरूर कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पारिजात के जो फूल आते हैं वो आपको करीब 50 या 60 फूल ले लेना है और पारिजात के फूल की जो पीछे डंडी लगी हुई होती है, वो डंडी जो कि कत्थई से कलर की, लाल से कलर की होती है, वो आपको हटा देना है। और ये जो डंडी होती है पारिजात के फूल की, वो आपको धूप में अच्छे से सुखा लेना है। सुखाने के बाद में आपको इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेना है। आप इसको पीस लीजिएगा तो एक बारीक सा पेस्ट बन जाएगा। इस तरीके से आप पारिजात के फूल का चंदन बनाकर तैयार कर लेंगे। साथ में ये जो चंदन आपका तैयार हो जाए और साथ में आप एक पारिजात का फूल ले लीजिए। ये दोनों चीज़ें लेकर आप शिव मंदिर में जाइए। यह उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, या फिर सावन के महीने चल रहे हैं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सावन के महीने में अगर करेंगे तो किसी भी दिन करेंगे, बाकी आप मासिक शिवरात्रि पर कीजिए, प्रदोष के दिन कीजिए, सोमवार के दिन कीजिए। ये दोनों चीज़ें लेकर, जैसे कि आपने जो चंदन बनाया है वो और पारिजात का एक फूल लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। पारिजात का एक फूल आपको सबसे पहले अशोक सुंदरी की जगह पर रख देना है। जब आप रखेंगे तो जो डंडी का मुख है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो फूल है वो आग की तरफ होना चाहिए। इसके बाद में ये पारिजात का फूल आपको वहाँ से उठा लेना है और आपको माँ पार्वती की जगह पर रखना है, जो हस्तकमल होता है वहाँ पर आपको रखना है, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। और जब आप यह फूल रखेंगे तो फूल का जो मुख है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडी जो है वो आग की तरफ होनी चाहिए। देखिए, रखने का जो तरीका है वो जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको वहाँ से फूल उठाना है और शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। शिवलिंग के ऊपर जब आप फूल चढ़ाएंगे तो जो फूल है वो शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए, डंडी का मुख आग की तरफ होना चाहिए। इतना करने के बाद में जो आप एक चंदन लेकर आए थे, जो आपने चंदन बनाया है पारिजात के फूल से, वो चंदन से आपको त्रिपुंड बनाना है शिवलिंग के पिंडी पर। त्रिपुंड आप बनाएंगे, पुत्र प्राप्ति की कामना करेंगे, संतान प्राप्ति की कामना करेंगे भोलेनाथ से। जो भी आपकी मनोकामना, जो भी आपके मन में है, वो भोलेनाथ के सामने आप रखेंगे तो निश्चित रूप से यह जो उपाय है वो कभी भी खाली नहीं जाता है। और इस उपाय से आपको जितना भी बंधन हो आपके ऊपर, किसी भी तरीके से अगर आप संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो वो जरूर दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को आप निश्चित रूप से करें। चलिए बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। जो चौथा उपाय है उसमें जो शिव जी का श्रृंगार करने के बारे में बताया गया है। अब श्रृंगार आप किस तरीके से करेंगे तो उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। इसके लिए आपको लाल कलर की चंदन की ज़रूरत पड़ेगी और पीले कलर के चंदन की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा चंदन आप दोनों कटोरियों में अच्छे से घोल लीजिए। इसके साथ ही आपको लेना है 11 बेलपत्र। 11 बेलपत्र लेकर और ये दोनों ही चंदन लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जो जल है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और शिवलिंग के ऊपर जब आप जल चढ़ाएंगे तो जो जल है जलधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा, उसका आपको आचमन कर लेना है। आचमन मतलब आपको थोड़ा सा पी लेना है उस जल को। इसके बाद में आप जो दोनों चंदन लेकर आए थे वो दोनों चंदन आपको जो 11 बेलपत्र है उस पर लगाना है। किस तरीके से लगाना है कि जो लाल चंदन है वो बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होगी उस पर लगाइएगा, पीला चंदन दोनों जो अगल बगल पत्ती होती है उस पर लगा लेना है। इस तरीके से 11 बेलपत्र पर आपको चंदन लगा लेना है। लाल चंदन जो है वो आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर लगाना है, फिर शिवलिंग के ऊपर आपको पीला चंदन लगाना है।
और जो अशोक सुंदरी की जगह होगी उस पर आपको लाल कलर का चंदन लगाना है। और जो जलधारी के पास में जो पार्वती माता का हस्तकमल है वहाँ पर भी आपको लाल चंदन लगाना है। इस तरीके से आपको लाल चंदन जो है वो शिवलिंग के ऊपर लगा देना है। 11 के 11 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। और अगर हो सके, अगर आपको बेल का जो फल है वो मिल जाता है तो बेल का फल आप जरूर लीजिए और बेल का फल आप शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए और पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए। बेल का फल जो एक ऐसा फल होता है जिससे भोलेनाथ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बेल का फल चढ़ाने से आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना होती है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाती है। इस तरीके से आपको जो है वो 5वां उपाय, चौथा उपाय कर। अब मैं आपको 5वां उपाय बताती हूँ। तो जो 5वां उपाय है उसके लिए पति पत्नी दोनों को जाना है और जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ होती है वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ आपको लेकर आना है। अगर पति किसी कारण से नहीं जा सकता है तो पत्नी भी अकेली जा सकती है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ उसको लेकर आनी है। इस जड़ को आपको गंगा जल से पहले अच्छे से धो लेना है। उसके बाद में शिव मंदिर में जाकर आपको ये जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है वो 21 बार शिवलिंग के ऊपर घुमानी है और उसके बाद में इसको लाल कलर के कपड़े में लाल धागे से अपनी कमर में पहन लेना है। इस उपाय को आप धरा धर्म के 7वें दिन से शुरू कर दीजिए और इस उपाय को इस जो आपने जड़ धारण की है उसको आपको जब तक पहने रहना है जब तक कि आपका गर्भ धारण नहीं हो जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपको यह जड़ 3 महीने तक नहीं उतारनी है। 3 महीने तक आपको इस जड़ को पहने रखना है। 3 महीने के बाद में आप यह जड़ किसी भी पेड़ के नीचे जाकर रख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप 5 उपाय में से कोई भी उपाय कर लेती हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति की जो बाधा होती है वो दूर हो जाती है। इधर मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जितने भी उपाय बताए हैं वो शास्त्रों से लिए गए हैं, सिर्फ पुराण से लिए गए हैं। तो इन उपाय की मैं कोई गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ, अगर पूरे विश्वास के साथ इन उपाय को कर लेते हैं, कहा जाता है कि अगर हम कोई भी विश्वास के साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलती है। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में अगर आपकी आस्था है तो इन उपाय को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि हमारे पुराण में कई ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनसे लोगों का समाधान हुआ है। तो आप भी इन उपाय को अवश्य, कि घर में भी बच्चों की किलकारियां जरूर गूंजेंगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।